हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज मिस्टर प्रमोद वर्मा। आज का जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फाइनल अकाउंट का टॉपिक किया था, कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ एक क्वेश्चंस और दिए जा रहे हैं। कुछ एक बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं जिन्होंने सॉल्यूशन किया है, तो आप भी और भी क्या करो, सॉल्यूशन करके मेरे पास जो भी है उस चीज़ को व्हाट्सअप करो या कुछ भी है। और जिस तरह से भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप उसी के नीचे आप कमेंट मेंशन करके उसमें डाउट क्लियर कर सकते हो। तो जैसे हम और आगे क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, तो जैसे मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल, ये जो क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ साहिल कुमार प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट P&L एंड बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, रेडी करना है। और इसमें जो अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो कितना दिया है, 5000 दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको मेंशन क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, परचेज मिलेगा, सेल्स रिटर्न मिलेगा, कैरेज मिलेगा, वेजेस, मतलब ये काफी ऑप्शंस है आपके पास। ट्रेड एक्सपेंस है, कैश इन हैंड है, बिल रिसीवेबल है, सन्डी डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, ड्राइंग वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पहले ये भी याद होना चाहिए कि इसके अंदर देखो, हमें जो परफॉर्मा बनाना है, ट्रेडिंग का बनाना है, P&L और बैलेंस शीट का। तो हमें हर बार हमेशा ये चीजें याद होनी चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बना रहे हैं तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर हम क्या क्या मेंशन करते हैं। प्लस उसके बाद हम जो आपका ऑप्शन है इसके अंदर P&L है, P&L में क्या क्या मेंशन करते हैं, प्लस आपका बैलेंस शीट में हम क्या क्या मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के अंदर सबसे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक मेंशन करते हैं। तो जैसे हम ओपनिंग स्टॉक मेंशन करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बाद नीचे क्या शो होता है, परचेज का शो होता है। और उसके बाद क्या होता है आपका, उसी में से हम क्या कर देते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करके फाइनल अमाउंट हम परचेज के मेंशन करते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, हम उसको मेंशन करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक परफॉर्मा था इसी के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं जो आपने पहले हमने डिस्कस किया था। जैसे ये हमारे पास परफॉर्मा है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। अब तो तुम्हें रिवीजन हो चुका है, बट जिसके कुछ एक बच्चे जिनको रिवीजन वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही, उसके लिए बार बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे आप डिस्कस कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक होएगा, परचेज होएगा, माइनस क्या करते हैं उसमें से परचेज रिटर्न, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फाइनल अमाउंट मेंशन करते हैं। और उसी के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है इसी के अंदर, ठीक है। या तो परचेज रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड मिलेगा। तो दोनों में सेम ही बात है। और जैसे आप पे 3 कंडीशन मेंशन कर देते हैं, तो उसके बाद जितने भी अपने क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं इसके अंदर, जितने भी हमारे क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। और सबका जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह लिख के, जो भी हमारे डॉक चार्जेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी को क्या बोला जाता है, इंपोर्ट। आपने सुना होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब परचेज करना और एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना। और जो डॉक चार्जेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो बंदरगाह वगैरह जो समुद्री जहाज होते हैं उसके रिगार्डिंग जो चार्ज लिया जाता है वो हमारे कौन से चार्ज होते हैं, डॉक चार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये फैक्ट्री रेंट है, रॉयल्टी, ये सारे हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद राइट साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेल्स, और उसमें से माइनस क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अगर नहीं लिखा हुआ मिले तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन करनी है। तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो अगर मान के चलो राइट साइड का सेल्स की तरफ का अगर टोटल ज्यादा आता है और परचेज की तरफ लेफ्ट साइड का टोटल अगर कम आता है, तो उसको हम क्या मेंशन करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट मेंशन करते हैं। अगर हमारा परचेज की तरफ का टोटल ज्यादा आता है और सेल्स की तरफ का जो टोटल कम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या मेंशन करते हैं, ग्रोस लॉस मेंशन करते हैं इसमें, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, और राइट साइड हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा इसमें। उसी के बाद आपके पास इसी के अंदर एक और क्या होता है, जो परफॉर्मा होता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। ये तो ट्रेडिंग काउंट से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये प्रैक्टिकल करने के लिए दिए गए थे। अब उसके बाद जो परफॉर्मा अपना कौन सा था, P&L का था।
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है, P&L होता है। तो सबसे पहले अब जैसे इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ग्रोस लॉस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया था हमारा वो हम क्या करते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं, क्योंकि जब भी आप P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसकी दो साइड होती है। पहली साइड अब जो लेफ्ट साइड होती है उसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करते हैं, और जो राइट साइड होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आप जैसे मान के चलो लेफ्ट साइड में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो मेंशन करेंगे, और जितने आपके राइट साइड में जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है जिसके अकॉर्डिंग आपके पास कैश रिसीव होता है वो हम क्या करेंगे, राइट की तरफ मेंशन करेंगे। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, सबसे पहले ग्रोस लॉस लिखा हुआ है और एक राइट साइड में क्या लिखा है, ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तुम्हारे पास कि इसमें हम जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या मेंशन करते हैं, लास्ट जो इक्वेशन होती है, लास्ट इक्वेशन में आप क्या करते हैं, टोटल करके जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी कम होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोस लॉस और क्या मेंशन करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है इसमें कि जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट है, कि अगर ट्रेडिंग के अंदर अगर हमारा क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो ट्रेडिंग के अंदर अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी इनकम है, और P&L की तरफ जो राइट साइड होती है उस तरफ क्या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। अगर हमारा उसके अंदर क्या आता है, लॉस आता है, तो लॉस हमारा क्या एक एक्सपेंस हो रहा है, जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको किस में मेंशन करते हैं, P&L के अंदर लेफ्ट साइड में हम इसको स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या करना है, टोटल करना है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद अगर मान के चलो प्रॉफिट से ज्यादा हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। प्रॉफिट से ज्यादा क्या है, एक्सपेंस है, तो हमारा वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर लॉस से ज्यादा अगर हमारा एक्सपेंस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट रिसीव हो रहा है इसमें, ठीक है। और जब भी हमारा P&L के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है तो उसके नीचे मैंने एक लाइन मेंशन की हुई है, इफ एनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है या फिर आपका क्या आता है, नेट लॉस आता है, तो वो जो बैलेंस होएगा हमारा वो किस में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो वो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर हमारा लॉस आता है तो वो कैपिटल अकाउंट में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ये कंडीशन हमारी बनती है P&L की, तो P&L के बाद जो इसमें रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। तो ये P&L से रिलेटेड कलम लास्ट टाइम मैंने आपको कल की क्लास में क्या दिया था, कुछ एक क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ठीक है। आज भी आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे इसी के अंदर। उसके बाद जो परफॉर्मा आता है वो होता है हमारा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमारी दो साइड होती है। पहली साइड हमारी कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी, और सेकंड साइड हमारी जो राइट साइड होती है वो कौन सी होती है, असेट्स की होती है। तो लायबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी मेंशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है वो मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, फिक्स लायबिलिटी मेंशन करते हैं। राइट साइड में हमारा ऑप्शन होता है असेट्स का। तो असेट्स हमारी टू टाइप्स की होती है, पहली हमारी कौन सी होती है, करंट असेट्स, और सेकंड हमारी कौन सी होती है, फिक्स असेट्स। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, करंट असेट्स मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिक्स असेट्स मेंशन करते हैं। और ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि करंट असेट्स के अंदर क्या क्या मेंशन किया जाता है, और इसके अंदर मैंने बकायदा आपको लिख के दिया हुआ है कि हमारी करंट असेट्स कौन कौन सी है। और जैसे आप नीचे करके देखोगे तो इसमें जो फिक्स असेट्स लिखा हुआ है तो मैंने आपके लिए फिक्स असेट्स भी मेंशन की हुई है। तो जैसे उसमें P&L के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपका P&L के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है तो वो बैलेंस किस में मेंशन किया जाता है, कैपिटल के अंदर। और कैपिटल हमेशा किस में शो होती है, अपनी बैलेंस शीट में। तो जैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहला जो नेम मेंशन होएगा वो हमारा किसका होएगा, कैपिटल का होएगा। तो जैसे मान के चलो कैपिटल की अमाउंट 10,000 है, तो यहाँ पे मैं मान के चलो 10,000 लिख देता हूँ या जो भी है। तो जैसे आप 10,000 की अमाउंट मेंशन करते हैं इसके अंदर, तो उसके बाद कैपिटल में से सबसे पहले क्या माइनस किया जाता है, ड्राइंग माइनस की जाती है। अगर आपके पास ड्राइंग का बैलेंस उस टेबल के अंदर नहीं दे रखा तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो जैसे हम क्या करते हैं, माइनस क्या कर देंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे। उसी के बाद उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स माइनस करना है, और प्लस में उसमें से क्या माइनस करना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर अपना प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसमें से कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है ऐड नेट प्रॉफिट। अगर P&L के अंदर अगर हमारा नेट लॉस आता है तो वो उस कैपिटल में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा पूरा लायबिलिटी का लेफ्ट साइड का प्रोसेस होता है। देन उसके बाद हम आते हैं असेट्स पे। तो असेट्स हमारी हमने डिस्कस किया, दो कौन सी होती है, करंट असेट्स होती है, और उसके बाद हमारी कौन सी होती है, फिक्स असेट्स होती है। तो जैसी जो हमारी करंट असेट्स होती है, इसके अंदर एक क्या खास मेंशन किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आप और किस में मेंशन किया जाता है, ट्रेडिंग के अंदर। तो दोनों तरफ मेंशन किया जाता है, और दोनों तरफ इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और एक हमारा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है, और वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। और जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर जब आप क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं, तो वो इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी इक्वल भी हो जाए, और प्लस हमें ये भी पता चल जाए कि जो नेक्स्ट ईयर का हमारा स्टॉक बचेगा वो कितना बचेगा। तो वो हमारा किस में मेंशन होएगा, करंट पीरियड के नाम से मेंशन होएगा बैलेंस शीट के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पुट पहले किया था कि अगर वायदा में मान के चलो कि जैसे हमारे पास फिक्स असेट्स के अंदर कोई भी एक बिल्डिंग की अमाउंट दे रखी है, और उस बिल्डिंग के अमाउंट के अंदर अगर मान के चलो, अगर इसके अंदर मान के चलो बैलेंस शीट के अंदर, इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किया था आपके लिए कि इसके अंदर जैसे मान के चलते हैं कि सिर्फ जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मेंशन होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर एक तो जैसे मान के चलो हमारे पास ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग है 20,000, तो जो नेक्स्ट ईयर का स्टॉक हो गया वो हमारा कितना होएगा, प्रॉफिट में होएगा 10,000 का। तो जैसे 10,000 का प्रॉफिट हमारा होएगा नेक्स्ट ईयर का, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो जो अपना ओपनिंग स्टॉक होएगा वो अगर मैं बैलेंस शीट में लेके चलूं, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं लेके चलता हूं, तो वो हमारा बैलेंस शीट का जो जब भी आप टोटल करेंगे तो वो आंसर हमारा गलत आएगा या इक्वल आएगा, कैसे क्या आएगा। तो कई बार माइंड में क्या आता है कि क्योंकि जो बैलेंस शीट होता है उसमें सिर्फ हम क्या मेंशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि उसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मेंशन करता हूं कि तो दोनों साइड का जो टोटल आता है आपका मान के चलो इक्वल आ गया, बाद में मैंने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी मेंशन कर दिया, और मेंशन करने के बाद आपको ये लगता है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो वो आपका आंसर गलत नहीं होएगा। क्योंकि जब भी आप उसको लिखेंगे तो वो हम किस नाम से लिखेंगे, करंट पीरियड के नाम से लिखेंगे। क्योंकि करंट पीरियड क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट ईयर का चलेगा इसके अंदर, और वो इसलिए आपका टोटल मैच हो रहा है क्योंकि आप जो उसकी फाइनल अमाउंट लिख रहे हैं वो अमाउंट के कॉलम में लिख रहे हैं, और वो उन्हीं अमाउंट का टोटल करके इक्वल दे रहा है। और जो आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है उसका जो टोटल लिखेंगे वो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। वो जो लिखना है वो इसके तरफ चलना है, क्योंकि इसके तरफ रखेंगे तो वो उसका टोटल करके नहीं दिखाएगा। तो बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो हमारा क्या आएगा, बिल्कुल एज इट इज इक्वल आएगा। आपका जो नेक्स्ट ईयर का स्टॉक बचेगा वो किसी भी तरह से आपका नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट नहीं डालेगा वो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने पुट किया था, अगर बाय द वे मान के चलो जैसे हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी एसेट्स है, फर्नीचर, पेंटेड व्हीकल वगैरह जो भी है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर मान के चलो फर्नीचर ये बिल्डिंग की कोई भी अमाउंट दे रखी है, और उसमें से अगले ने कह दिया कि हमें 10% या 15% या 20% जो भी हमें डेप्रिसिएशन करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो मैं एक छोटा सा एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूं। तो जैसे इसमें मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग की अमाउंट लिख रहा हूं मैं, जैसे इसमें मैंने लिखा 2,50,000, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2,50,000 का जो 10% आएगा वो कितना आएगा, 25,000 आएगा, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो अब जो बिल्डिंग की फाइनली अमाउंट है, जो बिल्डिंग की हमारे पास अमाउंट है, बिल्डिंग अमाउंट, वो टोटल हमारे पास कितनी है, 2,50,000। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी है, डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है टोटल 25,000 है, ठीक है। अगर जब आप इनमें से क्या करना अपने को 2,50,000 में से हमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कितनी माइनस करनी है, 25,000 माइनस करनी है, क्योंकि ये हमारा क्या है 10% है। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि अगर बाय द वे बिल्डिंग की जो फाइनल अमाउंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो बिल्डिंग की फाइनल अमाउंट है 2,50,000, उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आपको दिख रही है वो क्या है 25,000 है,
अगर उसमें से मैं बैलेंस शीट में माइनस करके ना लिखूं बिल्डिंग में से, ठीक है, बकायदा क्या होता है हमेशा वो माइनस करके, और जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो हम किस में मेंशन करते हैं, P&L में मेंशन करते हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो ये क्वेश्चन है कि अगर मैं बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस न करने के बजाय फाइनली वही अमाउंट लिख देता हूं, तो मेरा तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होएगा वो बैलेंस शीट के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। एक बार दोबारा और सुन लो कि इस जैसे हमारे पास बिल्डिंग की फाइनल अमाउंट कितनी है, 2,50,000 है, ठीक है। तो 2,50,000 जो है उसमें से हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है हम उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद हम एसेट्स में फाइनल अमाउंट लिखते हैं बिल्डिंग की। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है 25,000, वो हम किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपकी बिल्डिंग के अमाउंट में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस ना करूं तो बैलेंस शीट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कौन सी तरफ आएगा, एसेट्स की तरफ आएगा या लायबिलिटी की तरफ आएगा। क्योंकि जो हमारा इफेक्ट आएगा वो कौन सी तरफ आएगा, एसेट्स की तरफ भी आ सकता है, क्या पता वो लायबिलिटी की तरफ आ सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट इफेक्ट डालेगा वो कौन सी तरफ डालेगा, लायबिलिटी में कैपिटल की तरफ इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीजें भी थोड़ा जो है ना नॉलेज वाली, ये थोड़ी सी तुम ध्यान दिया करो, कई बार अगर कोई इस तरह का डाउट होता है तो आप डाउट ले सकते हो, ठीक है। तो जो वीडियो जिस टाइप से आपके लिए क्लासरूम में अपलोड होती है ना, उसी वीडियो को आप देखो, और देखने के बाद उसमें जो भी जिस भी टाइप से आपका डाउट होता है वो आप क्लियर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो एक लिटिल सा क्वेश्चन था, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे आप ट्रेडिंग का टोटल करो, चाहे आप P&L का टोटल करो, चाहे आप बैलेंस शीट का टोटल करो, और उस टोटल के नीचे हमेशा 2 अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप एक प्रोसेस याद रखो। अब आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आपको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। ये टॉपिक मैं तुम्हें थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी इसी हफ्ते या 1-2 दिन के लिए। उसके बाद आपको क्या, आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा टैक्सेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे, जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद थ्योरी के साथ, ठीक है। तो मैं एक बार ये देख लो आप अच्छे से, उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ये तो आपको शो हो चुका है, ठीक है, यूट्यूब पे उसको पॉज करके देख सकते हो आप। उसके बाद आप इसी को भी कर रहे हैं ड्रैग नीचे की तरफ, ठीक है, ये मैंने जैसे ड्रैग किया। उसके बाद फिर एक अपने पास 31 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए ये चीज। जैसे आपका क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिखता है ना इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन पूरा है यहाँ तक, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, नोट जो भी स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो यूट्यूब से, ठीक है। और ये इसके नीचे आंसर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखो, और जितना हो सकता है आप क्या करोगे, इसी के अंदर मेरे को आपको क्या करके देना है, कॉपी के अंदर ये चीजें सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद पिक क्लिक करके एक बार मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, या अपने पास रख लेना कॉपी में। जैसे मैं आपसे वो चीज कवर करूंगा तो उस टाइम मेरे पास आपकी पिक आनी चाहिए व्हाट्सएप पे, या जो भी है जैसे भी है, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी आपको क्या बनाना है, लिखा हुआ मैंने बकायदा ऊपर, फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन ये भी हमारा ये रहा, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट द क्लोजिंग ऑन, जो भी हमारे पास अमाउंट है इसकी, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए, आप इनको करना और अच्छे से जो भी इनकी पिक वगैरह क्लियर करके रख लेना, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना करो सिर्फ, ठीक है।